अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने स्क्रीनशॉट तक किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमें सब जब भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये चीज़ें लिंक्स आ जाते हैं। अगर आप लोग लिंक्स देना चाहते हैं, लिंक्स दो टाइप्स के होते हैं। अगर आपने कोई बात, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ कोट की है किसी दूसरी बुक वगैरह से तो उसके लिए अलग मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर आपने ये चाहते हो कि आपने कोई बात ऊपर की है किसी पैराग्राफ में और आप उसका लिंक नीचे देना चाहते हो, किसी दूसरे पैराग्राफ में उसका लिंक देना चाहते हो, तो क्रॉस रेफरेंस उसमें आपकी मदद करता है। आपने सिंपल क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है और आइटम नंबर उसको देकर हेडिंग, बुक मार्क, जो भी फुट नोट वगैरह जो भी है आपने वो आपने देकर उसको सिंपल पैराग्राफ नंबर पे नॉमिनेट कर देना है। अगर चाहते हो कि पैराग्राफ नंबर पर हो जाए या पैराग्राफ टेक्स्ट पर हो जाए या अबव बिलो हो जाए तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हो। ये आपको टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस देने पे हेल्प करता है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी लिखा होता है या बुक्स वगैरह में भी लिखा होता है, रेफरेंस दिए होते हैं दूसरे पैराग्राफ के, तो इसमें आपको ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि हेडर और फुटर दिए गए होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी बुक वगैरह है, उसके ऊपर हेडर और फुटर दिए होते हैं। हेडर और फुटर में अक्सर बुक का नाम वगैरह लिखा होता है या जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है वो लिखा होता है, या जो भी टाइटल चल रहा होता है या टॉपिक जो चल रहा होता है, जो डिस्कस किया जा रहा है वो लिखा जा रहा होता है। तो हेडर और फुटर को पुट करना इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, सिंपली हेडर पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मौजूद होते हैं। आप जो भी हेडर या फुटर आप लगाना चाहते हो, सिंपल आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट टाइटल पे जाता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये आ जाएगा और इस तरह जो भी आपने डॉक्यूमेंट को टाइटल दिया होगा वो उस हेडर में लिख देगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने इंसर्ट में जाना है, हेडर फुटर में जाना है और रिमूव हेडर कर देना है, तो जिससे ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप देखें जिस तरह ये अभी ब्लर हो गया तो आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है या एस्केप दबा देना है। एस्केप दबाना बेहतर है। हेडर में ज़्यादातर आपके जो पेज नंबर होता है वो भी आ जाता है, आपका टाइटल आ जाता है, जो आप अपना अगर नाम से चाहते हो वो जाता है, या आप डॉक्यूमेंट का कोई भी टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हो वो लिखना चाहते हो वो भी आ जाता है, या अगर आप बुक को लिख रहे हो तो उस बुक का चैप्टर नंबर भी आ जाता है। इसके अलावा फुटर में ज़्यादातर फुटर में आता है वो उसका पेज नंबर आता है या रेफरेंस, या ज़्यादातर रेफरेंस जाते हैं जो कि इस पेज में दिए जा रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी बातें जो कि आप राइटर को, जो रीडर को नहीं पता और आप रीडर को समझाना चाहते हो उसका हवाला देकर, तो उसमें भी फुटर आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हो अपनी, तो आपने इस तरह क्लिक करना है तो यहाँ पर एक फुटर आ जाएगा। आप लोग यहाँ जो कुछ भी लिखना चाहते हो आप इजीली लिख सकते हो और इसमें ये भी आपकी हेल्प करता है कि इसमें पेज नंबर भी इजीली आ जाता है। आप अगर पेज नंबर देना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि पेज नंबर आपको अलग से ना देना पड़े तो इसमें ये आपकी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि आप फुटर नहीं देना चाहते और आप चाहते हो कि सिंपल पेज नंबर आ जाए तो उसमें भी ये भी आपकी हेल्प करता है। आपने क्या करना है, सिंपल जाना है, पेज नंबर पे क्लिक करना है, इससे आगे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि टॉप पर आ जाए, पेज के टॉप पर आ जाए, जिसे हम हेडर कहते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, ये टॉप पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बॉटम में आ जाए, जिसको हम फुटर कहते हैं, तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं किस तरह आ जाएगा। इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिस तरह लेफ्ट कॉर्नर, मिडल में और राइट कॉर्नर में। इसके अलावा पेज मार्जिन पर भी आ जाता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर और ये बॉटम कॉर्नर। इसके अलावा करंट पोजीशन, मतलब आप जहाँ भी चाहते हैं जिस जगह आपको कर्सर रखा होगा उस जगह ये सिंपल पेज नंबर ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर यहाँ पे था तो इसने यहाँ पर पेज नंबर ऐड कर दिया, तो ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि फुटर रिमूव नहीं किया, फुटर रिमूव करने का सिंपल तरीका ये है कि जहाँ जाना है रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर रिमूव हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स, अभी आप फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और आप ये चाहते हो कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बात, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहते हो कि वो आप लोग टेक्स्ट में नहीं लिख सकते, आप लोग इंपॉर्टेंट बात है और रीडर को वो ज़रूर पढ़ना चाहिए,
तो क्या करोगे आप सिंपल यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर मौजूद होते हैं। अगर पेज के टॉप पर टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हो तो उसमें आपकी हेल्प करता है। अक्सर आपने देखोगे टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं, ज़्यादातर आपके कोर्स की बुक्स में टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर जाना है, आपने क्लिक करना है और इस तरह आपका टेक्स्ट बॉक्स एक आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको उठाकर जहाँ पे आपने लिखना चाहते हो यहाँ पर जाकर आप लोग लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जो भी चाहें आप लोग लिख सकते हो सिंपल। आप इसको रिमूव करना चाहते हो, आपने क्या करना है, सिंपल इंसर्ट में जाना है या बेहतर है कि आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको बैक स्पेस प्रेस कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वर्ड आर्ट पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने अपनी कंपनी वगैरह का नाम लिखना है या फिर कोई लोगो वगैरह बनाना चाहते हो या आप अपने डॉक्यूमेंट को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल इस अंदाज से लिख सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है तो उस पर क्लिक करना है तो जो आपका MS ऑफिस सॉफ्टवेयर होगा उस पर एक्टिवेट हो जाएगा और सिंपल वो ही लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद ये ड्रॉ कैप आ जाता है। आपने अक्सर देखोगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी बुक है उसके जो चैप्टर का जो पहला लफ्ज़ होता है, अक्सर पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल लिखा होता है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद होते हैं, या नन पे रख सकते हैं या फिर आप ड्रॉप पे रख सकते हैं। ड्रॉप टॉप पर जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पर आपका कर्सर होगा, फॉर एग्जांपल मैं पेज के टॉप पे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ तो ये क्या करेगा कि उसका जो पहला लफ्ज़ होगा उसको ये कैपिटल कर देगा टी की तरह। तो ये सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है और नन पे क्लिक कर देना, इससे रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ये मार्जिन पर भी आपका ऑप्शन मौजूद होता है। आप लोग चाहते हो कि आपका जो सीक्वेंस है वो ख़राब ना हो और ये साइड पर आ जाए तो इसमें आपकी हेल्प करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, सिंपल है। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि सिंबल और इक्वेशन वगैरह भी आपके डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। आप अगर केमिस्ट्री वगैरह या फिर इसकी कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि सिंबल वगैरह अक्सर दिए होते हैं। तो उसके अगर आप सिंबल डालना चाहते हो, क्योंकि आपके लैपटॉप पर अक्सर ये ऑप्शन नहीं होता रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर वाला लेस दैन इक्वल टू पाई वगैरह, बीटा अल्फा वाला या ओम वगैरह, इस तरह कोई भी आपको नहीं दिया होता और आप ये नहीं लिख सकते। तो अगर आप इस तरह कोई भी आप सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंबल पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन आ जाए तो आपने मोर सिंबल पर जाकर क्लिक करना है, जिससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिंबल खुल जाएंगे और आप इनमें से जो भी सिंबल चाहते हैं आप उस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्जी का चाहते हैं। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टर भी होते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, जिस तरह ये रजिस्टर्ड का है, ये पैराग्राफ है तो ये भी आप लोग दे सकते हो। इसके बाद बात आ जाती है टाइम और डेट की। अगर आप चाहते हो कि आपने किसी जगह पर टाइम या डेट देने, करंट टाइम या डेट देना, मतलब जो भी अभी वक्त चल रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल वहाँ पर जाना है और जाकर वहाँ पे क्लिक कर देना। और इसमें आपको MS ऑफिस बहुत सारे फॉर्मेट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको लैंग्वेज में भी कस्टमाइज़ करता है और कैलेंडर की टाइप भी। फॉर एग्जांपल जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है वो भी है, अरबिक हिजरी जो हमारा चल रहा है आसपास, जो इस्लामी कैलेंडर है वो है। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा कैलेंडर प्रोवाइड करता है, जो भी आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। आप डेटा अगर पुट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद हमारे पास एक जो तीसरा टैब है वो है, और जो चौथा टैब है, फोर्थ टैब है, वो पेज लेआउट है। इसमें जो सबसे अहम है वो ये पेज सेटअप वाला है, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड। इससे पहले हम थीम को डिस्कस करें। थीम में क्या है, अगर आप डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा थीम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है वो MS ऑफिस है, वो ऑफिस का थीम है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी ज़्यादा थीम प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ऑफिशियली और जो फॉर्मल थीम है वो ऑफिस ही है।
इसके अलावा बाकी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है वो उनके मार्जिन वगैरह में नज़र आता है, या फिर आप जो टाइटल वगैरह लिख रहे होते हैं उसमें आपको इनका डिफरेंस नज़र आता है। वैसे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपके टेक्स्ट में इनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मार्जिन में इनका थोड़ा डिफरेंस आएगा, इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है। इसके बाद मार्जिन, आपका डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो तो उसमें जो आपका जो डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा होता है वो आपके प्रिंटेड एरिया में नहीं आता, या अगर आता है तो जब आप उसको स्टेपल करते हो तो स्टेपल करने के बाद वो जो आपका हिस्सा होता है, जो भी पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का, वो स्टेपल में आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए MS ऑफिस हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने मार्जिन को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर चलता है वो नॉर्मल है, जिस तरह आप ये डॉक्यूमेंट नॉर्मल पर डिज़ाइन किया गया। अगर आप चाहते हो कि नारो हो जाए तो आप नारो पर क्लिक करना, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो साइड से मार्जिन पे इसका डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। इसके बाद आपके पास मॉडरेट ऑप्शन भी आता है, वाइड ऑप्शन है, मिरर है, और ऑफिस डिफ़ॉल्ट है। ये आपका मार्जिन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से मार्जिन का जो आपने टेक्स्ट लिखा उसे कितना फासला रखना चाहते हो। जो ज़्यादातर चलता है वो नॉर्मल चलता है। इसके बाद ओरिएंटेशन आ जाती है, आप अपने डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन तो पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, आप इसको वर्टिकल रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। ये भी MS ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। आप जैसे देखोगे कि कुछ आपके पास पम्फलेट या डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो या लैंडस्केप फॉर्म में हो, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ जाके क्लिक करना है। तो अभी जिस तरह आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले वो थोड़ा नैरो था और ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, इसकी लेंथ कम होगी जबकि डॉक्यूमेंट की विड्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्यूमेंट उसकी लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम हो तो आपने इसको सिंपल जाकर पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है, जिस तरह अभी ये सिंपल पहले जैसा हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है पेज का जो साइज़ होता है उसका ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आपने अक्सर पेज मतलब छोटे बड़े होते रहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से पेज बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह करवाने जाते हो, तो तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंटिंग सही हो और उसका स्टेपलिंग वगैरह सही हो, तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को हिसाब से सेट कर लेना है और इसको इस तरह सेट करना है जो कि आपकी प्रिंटिंग मशीन पर सेटिंग हुई हो। वैसे तो इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन जब आप प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तब आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपने क्या करना है कि प्रिंटिंग मशीन पर जो भी इसकी रेजोल्यूशन सेट की गई है, अपनी सिंपल वही जाकर यहाँ पर आकर आप अपनी प्रेजेंटेशन का सेट कर सकते हैं। आप A4 करना चाहते हैं, आप एक A4 कर दें। अगर आप लेटर साइज रखें तो आप लेटर साइज रख लें। उसके बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है लाइन नंबर का और ब्रेक का। तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप लाइन नंबर जो है क्या वो आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप हर पेज से नया लाइन नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं, या अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है तो आप हर सेक्शन की अलग से नंबरिंग करना चाहते हैं। तो इसमें ये क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यूस रखते हैं तो वो पेज फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक आप उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 में की फॉर्म में कर देगा। अगर आप ईच पेज मतलब हर अलहदा पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका क्या होगा कि हर पेज को एक ही नंबरिंग दे देगा, मतलब हर पेज पर वो 1 1 1 ही लिखेगा। अगर आप हर सेक्शन में स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किए हुए 3 सेक्शन है 4 सेक्शन है, तो क्या करेगा कि जो जहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होगा उसको 1 देगा और जहाँ पर सेक्शन एंड होगा उस पर वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंटीन्यूअस नंबर दे देगा। तो जहाँ पर वो सेक्शन ख़त्म हो जाएगा उससे नेक्स्ट पेज से वो फिर से 1 से स्टार्ट करेगा। तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसके अलावा या फिर जो आपने पेज ब्रेक दिया हुआ है या आपने कोई भी ब्रेक्स दिए हुए हैं, सेक्शन ब्रेक और 2 ब्रेक, 2 टाइप्स के ब्रेक, एक होती है पेज ब्रेक, एक होती है सेक्शन ब्रेक। अभी मैंने बताया कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड करते हो तो उसमें आपकी ये नंबरिंग में हेल्प करता है। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट्स को सेक्शन की फॉर्म में कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट है उसमें आपने 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है, 4 टॉपिक्स को डिस्कस करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल जाकर जहाँ पर आपका एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है
यहाँ पर जाकर आपको टॉपिक ख़त्म हो रहा है, आपने वहाँ जाकर सेक्शन ब्रेक लगा देनी है। इसमें भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। आप ये चाहते हो कि जो अगर आप सेक्शन ब्रेक डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेक्शन ब्रेक यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, ब्रेक पर क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मेरा अगले पेज से स्टार्ट हो। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा सेक्शन है ख़त्म हो गया और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया। इसी तरह आपकी ये एक और ऑप्शन है कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंटिन्यूसली, अगर ये चाहते हो कि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अगले पेज पर ना बने बल्कि इसी पेज पर सेम पेज पर नेक्स्ट सेक्शन बने, तो हमने क्या करना है, वहाँ पर जाकर कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ नज़र नहीं के, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ कर से रखता हूँ और यहाँ जाकर कंटिन्यूस क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने एक और सेक्शन डाल दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इवन पेज से स्टार्ट हो, तो आपने जाकर इवन पे पेज पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ऑड पेज पर स्टार्ट हो, ऑड पेज से स्टार्ट हो, तो आपने जाकर ऑड पेज पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट सेक्शन के लिए। इसके बाद हमारे पास वाटर मार्क वाला ऑप्शन होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ लिखा होता है वर्टिकल फॉर्म में, ब्लड सा कुछ लिखा होता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, या आप अक्सर फोटो स्टेट करवाते हो तो जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट या आपके नोट्स वगैरह तैयार किए होते हैं उस बंदे की अकेडमी वगैरह का नाम लिखा होगा या उस बंदे का अपना नाम लिखा होगा। तो क्या करते हैं वो सिंपल क्या करते हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट कोई भी आपने लिखा, आप चाहते हो कि कोई बंदा उसको कॉपी ना कर सके, आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ आपके नाम से ही इशू हो, तो आप क्या करना है, और सिंपल यहाँ जाकर वाटर मार्क पर क्लिक करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर आप लोग में चारों में से कोई पसंद नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करना है और इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर अभी नो वाटर मार्क है तो आपने क्या करना है, दो आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप पिक्चर वाटर मार्क लगाना चाहते हो तो आपने पिक्चर वाटर मार्क पर क्लिक करना है। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पिक्चर वाटर मार्क लगाता हूँ तो मैंने क्या पिक्चर वाटर मार्क पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पिक्चर पर जाऊँगा और अगर मुझे ये वाली फॉर एग्जांपल ये पिक्चर पसंद आ गई है तो मैं जानकर यहाँ जाकर इसको इंसर्ट कर दूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। यहाँ अभी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सीजन फूड का जो है वो वाटर मार्क आ चुका है। अगर आपने इसको रिमूव करना है, अभी हम रिमूव नहीं करेंगे, अभी हम इसको जो है वो टेक्स्ट वाटर मार्क लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क में जाना है। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप जो भी अपनी लैंग्वेज उर्दू लिखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं वो अपनी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च लिख देता हूँ, वो लिख दें। यहाँ पर जाकर आपने जो लिखा है उसका फॉन्ट स्टाइल, मतलब आप उसको किस डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं वो आप चेंज कर दें। यहाँ पर कैलिब्री लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कैलिब्री में ना हो, क्योंकि बाकी मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम्स न्यू रोमन में है, तो मैं यहाँ जाकर टाइम्स न्यू रोमन में सिलेक्ट करूँ। यहाँ पर फिर आपके पास कलर में भी ऑप्शन आ जाता है, आप कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहते हो, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप कर दो। ज़्यादातर जो है वो ऑटोमेटिक ही चलता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑटोमेटिक पसंद नहीं आता तो आप कोई भी यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में सेलेक्ट कर लिया तो आ जाए वो उस कलर में आ जाएगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या वो हॉरिजॉन्टल होता है या वो स्लोप की फॉर्म में डायगोनल होता है। आप जो भी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो हॉरिजॉन्टल आ जाए तो आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना, अगर आप चाहते हो कि वो स्लोप की फॉर्म में डायगोनल आए तो आपने डायगोनल पर क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हो कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह आप यहाँ पे नीचे सीजन फूड वाला है, आप चाहते हो कि इस तरह हो, अगर इस तरह नहीं चाहते तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप चाहते हो कि सेमी ट्रांसपेरेंट ना हो तो एज इट इज़ हो, जिस तरह
आप लिखना चाहते हो या वो बहुत ज़्यादा डार्क हो तो आपने क्या करना है, सेमी ट्रांसपेरेंट पर जाकर क्लिक करना है। तो इसका जो सबसे बेसिक नुकसान ये होता है कि अगर ये आपका जो टेक्स्ट होता है वो आपके वाटर मार्क के साथ मिक्सअप हो जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने भी इसको ब्लू कलर में लिखा जाता है, ये मिक्स नहीं हो रहा। अगर ये ब्लैक कलर में लिखा तो मिक्स हो जाता। यहाँ बहुत डार्क लिखा हुआ है तो आपको ये पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल कस्टम वाटर मार्क में जाओगे, यहाँ जाकर इसको ट्रांसपेरेंट कर दोगे, सेमी ट्रांसपेरेंट कर दोगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये थोड़ा लाइट हो गया। आपने अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ जाना है, यहाँ जाकर कस्टम वाटर मार्क में जाना है, नो वाटर मार्क कर दें। तो आपकी मर्जी, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर जाकर सिंपल रिमूव वाटर मार्क कर दें, ये नहीं रहेगा। इसके बाद आपके पास पेज कलर की भी ऑप्शन मौजूद होती है। आप अपने पेज को कौन सा कलर देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर डॉक्यूमेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो या इस तरह कुछ भी, आप अपनी पसंद का कलर भी, जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर वाइट ही होता है, लेकिन आप चाहते हो कि जो मेरे डॉक्यूमेंट का कलर कोई और है, तो इस तरह आप देख सकते हो। आप ब्लैक कलर सेलेक्ट करोगे तो जो बाकी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होगा वो वाइट में आ जाएगा। अगर आप इस तरह कोई और सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें कलर इसका जो होगा चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद पेज बॉर्डर की बात आ जाती है। अगर आप पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। अक्सर तो पेज का बॉर्डर नहीं लगाया जाता, अगर फॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो पेज का बॉर्डर नहीं लगाया जाता। अगर आप लगाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जो भी आपको बॉर्डर पसंद है आप जाकर वहाँ जाके क्लिक करना और इस तरह ओके, जिस तरह भी देख सकते हैं यहाँ पर पेज का बॉर्डर आ चुका है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप तो पसंद नहीं आया तो आपने यहाँ के नाम पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके पास और ऑप्शन मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये बॉर्डर की फॉर्म है, ठीक है, उसकी शेडिंग अगर आप चाहते हो कलर हो जाए तो क्या करना है, आपने जाकर यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पेज बॉर्डर पे आकर फॉर एग्जांपल मैं 3D करना चाहता हूँ या मैं शेडो करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। तो इस तरह आप लोग ये देख सकते हो ये बॉर्डर का कलर आप लोग देख सकते हो। फिर आप लोग जहाँ जाकर रन कर दें तो वो रिमूव कर देगा। इसके बाद फिर आपके बाद इंडेंट का ऑप्शन लीजिए, इंडेंट और स्पेसिंग। आपने क्या करना है कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपने कोई नया पैराग्राफ शुरू किया तो आप ये चाहते हो, सॉरी, आप अगर चाहते हो कि कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो आपका पैराग्राफ है वो लेफ़्ट अलाइंड हो, वो जस्टिफाई तो हो, मतलब दोनों साइड से इक्वल हो, लेकिन वो ज़्यादातर जो हो लेफ़्ट साइड पर हो या राइट साइड पर, तो आपने क्या करना है, उसको सिंपल यहाँ पर जाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं लेफ़्ट इंडेंट करना चाहता हूँ। आपने क्या करना है कि पैराग्राफ के स्टार्ट में या पैराग्राफ में किसी भी जगह आपने कर्सर रखना है और यहाँ पर जाकर आपने इसको क्लिक कर देना। तो आप अभी देख सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको पढ़ नजर आएगा कि ये जो है थोड़ा राइट साइड पर हो गया और ये लेफ़्ट साइड से दूर हो गया। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो, जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर होने लग गया। सेम फिनोमेना ये राइट इंडेंट के साथ भी है। अगर आप लोग पैराग्राफ की स्पेसिंग करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ की स्पेसिंग कर दी है। अगर आप कुछ चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग हो तो आपने क्या करना है, तो वो काफ़ी सिंपल है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आपको पसंद नहीं आए तो आप मज़ीद इसको अच्छा बनाना चाहते हो या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसकी स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हो, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है और ये पैराग्राफ के पहले बिफोर का मतलब 0 पॉइंट बिफोर पैराग्राफ मतलब ये होगा कि आपको जो आपका पैराग्राफ होगा वो स्टार्ट से थोड़ा नीचे कर देगा।
अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो जो डॉक्यूमेंट का जो ये पैराग्राफ होगा ये नीचे आने लगेगा। आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा, ये देखिए ये नीचे आने लग गया। अगर आप इसको चाहते हो कि नॉर्मल आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना तो ये नीचे आना ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये पहले था। अगर आप उसकी स्पेसिंग मज़ीद कम करना चाहते हो, ये इसकी मिनिमम स्पेसिंग होगी, इससे कम स्पेसिंग इसकी नहीं हो सकती। यहाँ पर MS ऑफिस आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छा जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप समझ लें, आपने यहाँ पर जाकर ये इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप फॉर एग्जांपल कोई भी पैराग्राफ शुरू करते हो और क्या होता है कि जो आपका जो पैराग्राफ होता है वो पेज के बिल्कुल एंड से शुरू हो रहा होता है, और क्या होता है कि जो पैराग्राफ की एक लाइन होती है, तो जिस तरह मतलब आपने एक पैराग्राफ शुरू कर दिया और बिल्कुल पेज की एंड से आपने वो पैराग्राफ शुरू किया, तो आप ये चाहते हो कि जो पैराग्राफ हो वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो आपने क्या करना है, ये विंडो और ऑर्फन कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो अपनी मार्क कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि जहाँ पर लाइन शुरू हो रही है वहीं से शुरू हो, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये होता है, इसका नुकसान कि आपकी एक लाइन एक पेज पर होगी और जो बाकी पैराग्राफ होगा वो आखिरी तो दूसरे पेज पर होगा, या ये होगा कि बाकी पैराग्राफ एक पेज पर होगा और जो लास्ट वाली लाइन होगी वो किसी दूसरे पेज पर होगी, तो इसका ये नुकसान होता है। लेकिन बेहतर है कि आप इसको ऑन कर दें। अगर आप लोग दोनों पैराग्राफ को एक साथ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप दो पैराग्राफ चाहते हो कि दो पैराग्राफ जो हैं वो सेम टू सेम है, साथ साथ रहें, यानी कि आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप ये चाहते हैं कि वो पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पढ़ना चाहते हो, आपने क्या करना है कि कीप विद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जो पैराग्राफ की जो लाइंस हैं, मतलब जो पूरा पैराग्राफ है वो सारा साथ साथ रहे, मतलब एक ही पेज पर पूरा पैराग्राफ है, तो आपने क्या करना है, सिंपल कीप लाइंस टुगेदर पर क्लिक कर देना है। ये इसका बहुत ही एक अहम, ये जो तीन पहले वाले ये इसकी बहुत ही अहम पैराग्राफिंग का जो है कस्टमाइजेशन बहुत ही अहम टूल है। इसके बाद हमारे पास रेफरेंस टैब आ जाता है, जिस तरह मैं हमने पहले डिस्कस किया था टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोग मैनुअली नहीं कर सकते। टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह आता है कि अगर आप लोगों ने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप लोगों ने हेडिंग्स दी हुई हैं, अगर उसमें हेडिंग्स हैं तो तब टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपकी जो हेडिंग्स होंगी वो इस जगह आपको नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं होम टैब में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर हेडिंग 1 पर क्लिक करके इसको हेडिंग बना देता हूँ, या यहाँ पर जाकर मैं हेडिंग में लिख देती हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं हेडिंग 2 देता हूँ, सॉरी यहाँ पर जाकर मैं हेडिंग 2 देता हूँ, तो क्या होगा, इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं कि इसके आगे आ जाएगा। फिर अगर आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं तो जहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादातर तो ये कवर पेज के बाद, ये कवर पेज मैंने लगाया होगा, तो ये कवर पेज से नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपने जहाँ पर आपने सर्च करना है वहाँ पर जाकर अपने कर्सर रखना है, सिंपल क्या करना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना, आपको जो भी पसंद आता है आपने वो क्लिक कर देना। अब इस मेरे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। अगर रिमूव करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, बैक स्पेस प्रेस करनी है, तो ये इस तरह रिमूव हो जाएगा।